4 पार्ट का हम आपके लिए दूसरा सवाल लेके आए। इस सवाल में भी वही कंडीशन है, लेकिन रीजन क्या है, वहाँ पे के का मान पूछा गया, यहाँ पे एम का मान पूछा गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिएगा, इसके 4 पार्ट के जितने भी सवाल हैं लगेंगे एक ही तरह से, लेकिन इसमें हम आपको थोड़ा सूत्र बदल लेंगे। इसका फॉर्मूला जो है कैसे बदल लेंगे? अच्छा, उसमें भी कहा गया था मूल समान है, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लिखी है। यदि द्विघात समीकरण 3y² माइनस 12y प्लस एम y बराबर 0 के मूल समान है तो एम का मान क्या होगा? मनोहर की बुक से क्वेश्चन है और पेज नंबर 103 पे दे रखा है, तो आप वहाँ से मैच कर लेना, आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो रीजन क्या है, इस सवाल को भी पहले क्या करो, ए का मान निकाल लो, बी का निकाल लो, सी का निकाल लो, उसके बाद इसको भी निकाल लो। जैसे सबसे पहले आपका जो समीकरण दिया गया वो लिख लो। ठीक, ऐसे आपका समीकरण दिया गया, हमने लिख लिया। सबसे पहले इसकी तुलना करो, a² x y लिख लो यहाँ पे प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, सबसे पहले हम तुलना करेंगे। तुलना क्यों करेंगे? तुलना से क्या होगा, ए का मान, बी का मान, सी का मान हमें मिल जाएगा। तो ए बराबर आपको कितना है, ये लिखा 3, जो सामने लिखा होगा वही इसका मान हो जाएगा। ए बराबर 3 लिख लिया। v बराबर लिखा है और c बराबर लिखा है m। c बराबर m लिख लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको जब हमने लिखा था कि जब मूल समान है, जब मूल समान है तब के लिए क्या कंडीशन होगी, या तो b² माइनस 4ac लिख दो, ये भी ठीक है, या एक इसका दूसरा भी रूप लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं कि b² बराबर 4ac, ये भी आप लिख सकते हैं। भाई रीजन तो वही है भाई, यहाँ पे आप 0 लगाते हैं, आप उधर की तरफ ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बात तो वही है। तो चाहे ये फॉर्मूले से लगा लो, ये से लगा लो, आपका आंसर वही आएगा। देखते हैं, दोनों से लगाते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला लिखें, b² बराबर 4ac बराबर 0, कोई दिक्कत? आपके v का मान क्या है, 12 माइनस 12, इसका स्क्वायर, 4 को ऐसे लिख लो, a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है m बराबर 0, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 12 12 गुणा करोगे 144 आ जाएगा, 12 का गुणा 12 निकाल लो, 144 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब इसका गुणा करो, 4 3 12, m बराबर 0। ठीक, अब 144 को ऐसे लिख लो, 12 उधर तरफ ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब 144 को ऐसे लिखे ले रहे हैं हम, और ये 12 कहाँ ले आएंगे अपन, तो जब इसका भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, m बराबर 12 बार जाएगा, कि 12 12 144 होता है। तो आपको m का मान आ गया। ठीक, आपको m का मान देखो निकल गया क्या आपका 12। अब आपको इस सूत्र के माध्यम से लगाते हैं ये सवाल। यहाँ पे भी देखो वही लिखा, b² माइनस 4ac, तो v² का मान कितना 12 और माइनस लगा तो माइनस लगा लो। ठीक, 4 को ऐसे लिख लो, a का मान क्या है 3 और c का मान क्या है m, तो 12 12 144 हो जाएगा, बराबर 4 3 12 m हो जाएगा। ये 12 कहाँ लाओगे आप अपान में बराबर m, तो इसका भी भाग दो, कितना आएगा 12, तो m बराबर कितना आ गया, देखो आंसर बराबर आया।
चाहे आप ऐसे लगा लो और चाहे आप वैसे लगा लो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में आपके लिए मिलेंगे, कुछ नया मान आपको बताएंगे निकालना। ये सवाल आप लगा लेना, यूपी बोर्ड के पेपर में आपके हर साल ये सवाल आता है। ठीक है, या तो आपसे, लेकिन ये हम नहीं कह सकते 4 पार्ट से ही आएगा, 3 पार्ट से ही आएगा, 2 पार्ट से आएगा, या एक से पूछ लें, आएगा आपका इस तरह से 4 पार्ट के। अगर इस सवाल इस टाइप के कहे तो इस टाइप से आप लगा देना, और जैसे 3 पार्ट 2 पार्ट का सवाल है तो उसमें x का मान या y का मान आपको दिया रहता है, वही आपको रखना होता है, उससे आपका आ जाता है। और इसमें मूल समान कहे तो आप इस तरह से आप लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको नई वीडियो के साथ में मिलेंगे।